जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना सोलंकी सर आपके अपने डॉक्टर्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको 5 क्वेश्चन तक करा दिए थे, आज इस सीरीज में आगे बढ़ाता हूं बेटा। और आगे बेटा बड़े बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, सारे जेईई मेंस और एडवांस के रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जरा एक बार इसे पढ़ें आराम से और इसको करते हैं। कैसे करते हैं देखिए एक बार, जरा फटाफट देखिए बेटा, है ना। एक बार देखिए बेटा क्या क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा, यानी कि ये कह रहा है बेटा कि इनके रेसिप्रोकल का स्क्वायर, इनके रेसिप्रोकल का स्क्वायर का सम इक्वल है बेटा ऑफ द इक्वेशन, इतने इस वाली इक्वेशन है ये जो 15। तो बेटा क्या कह रहा है ये कि इसके जो रूट्स हैं उसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर का सम 15 है। कितना है बेटा? 15 है। किस इक्वेशन का? क्या है बच्चे? इक्वेशन आपके पास गिवन है 3x स्क्वायर प्लस के लैम्डा x माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स बेटा क्या है? अल्फा बीटा। किस क्या है बेटा? इसके रूट्स अल्फा बीटा। तो अब बड़े आराम से देखें चीजों को कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है बेटा कि बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। ये इसने वैल्यू पूछी हुई है। चलिए बेटा कैसे करते देखते हैं एक बार। अगर आप बेटा यहां से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो प्यारे बच्चे, मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया भी था कैसे निकालेंगे बच्चे, माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि माइनस लैम्डा अपॉन 3 से ये निकल के आ जाएगा। राइट भाई। अगर मैं इसके बाद प्रोडक्ट की करूं अल्फा डॉट बीटा तो वो निकल के आएगा बेटा माइनस 1 अपॉन 3। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चे ये हमें कंडीशन गिवन है, तो इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ये 15 हो जाएगा बेटा, एलसीएम मिल गया अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। राइट है भाई। उम्मीद है ये डाटा आपको समझ में आ रहा होगा। इतनी बात तो आपको प्यारे बच्चे सब बच्चों को समझ में आ गया। अगर इतनी बातें नहीं समझ में आ रही, बेसिक चीजें, तो बेटा जेईई मेंस आप छोड़ दें, आप नहीं कर पाएंगे, आपकी बस की बात नहीं। जेईई मेंस वही बच्चा कर सकता है कि जो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है बेटा, जो चीजों को समझ सकता है। तो प्यारे बच्चे अब क्या करें बताओ जरा एक बार कमेंट बॉक्स में। आप बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 15। ये बेटा इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलिए बहुत सुंदर, आप लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहें और यकीनन हम एक दिन मींस और एडवांस दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बेटा जी चलिए, अब बेटा इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 डॉट अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा कितनी है? माइनस 1 अपॉन 3। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस के, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। इजी कर दो। ये बेटा कितना है? माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। 3 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये बेटा 3 टाइम्स। राइट भाई। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा आसानी से। क्या निकल के आएगी? लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 5 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, यानी कि बेटा 3 अपॉन 3। ये कट जाएगा, एक आ जाएगा बेटा। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर कितना मिल गया बेटा? 9। तो आपको लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 9, क्योंकि ये 9 उधर चला जाएगा। राइट भाई। तो आपको लैम्डा स्क्वायर की बेटा यहाँ पर वैल्यू मिल गई, 9 वैल्यू मिल गई। ठीक है बच्चे। चलिए तो इस वैल्यू को क्या करें, अब आपको गिवन आपसे जो फाइंड आउट करवा रहा है बेटा, वो फाइंड आउट करवा रहा है हमें अभी लैम्डा की स्क्वायर की वैल्यू मिल गई थी कितनी? 9। अच्छा बेटा, है ना। और यहां से सम ऑफ रूट्स अभी आपने निकाला था, वो क्या निकला था बेटा? माइनस के लैम्डा अपॉन 3, और प्रोडक्ट निकला था
माइनस 1/3। तो आपको वैल्यू पूछी हुई है 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। यानी कि सारे बच्चे इस वाले फॉर्मेट को जानते होंगे, नहीं तो मैंने पिछली क्लास में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको सिखा रखा है। कैसे करेंगे बेटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस के 3 अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा का बेटा ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चे करना क्या है, इसमें से अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लो, ये स्क्वायर उसे क्या कर देगा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये बच जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये पावर हट जाएगी, माइनस के 3 अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर दें बच्चे, 6 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा ये रहा, इसका स्क्वायर करें तो लैम्डा स्क्वायर बट्टी 9, और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बट्टी 9 माइनस के 3 डॉट अल्फा बीटा कितना है -1/3, ये प्लस 3 डॉट 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे लोगों। तो ये बेटा 6 लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, क्या निकल के आई थी बेटा 9, ये लिख ली 9 निकल के आई। नीचे बेटा कौन है 9, तो ये बेटा 9 हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 9/9 है ना बेटा, प्लस की 1 प्लस की 1। चलिए बहुत सुंदर प्यारे बच्चे, करना क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है बेटा। एक मिनट, अपने पास ये फॉर्मेट निकल के आया, ये ब्रैकेट लगाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि मैंने अल्फा प्लस बीटा को ले लिया कॉमन, जैसे ही अल्फा प्लस बीटा कॉमन लिया तो ये तो -3 अल्फा बीटा बच गया बेटा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। जब ये बाहर निकलेगा तो अच्छा इसका भी तो स्क्वायर होगा बेटा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दो 6, इसका हो जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर बट्टी 9 डॉट, ये हो जाएगा बेटा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 3 डॉट माइनस 1/3, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है, ये कट जाएगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर हम भूल चुके थे, होल स्क्वायर और रहेगा बेटा। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, यानी कि लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो ये बेटा आपको 9 डालेंगे, 9 डालेंगे, ये कट जाएगा, ये बच गया 6, ये कट गया तो ये 1, इससे कट गया तो ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6.2 का स्क्वायर 4, और 6 4 जा 24, आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बेटा आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन था और आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए था। ठीक है बेटा, चलिए उम्मीद है ये डाटा आपको समझ में आया होगा, और बेटा आगे इसी प्रकार की क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप डॉक्टर्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं बेटा आपको डेली क्लास पढ़ा सकूं। ठीक है बेटा, आपका जो भाई बंधु जो भी कोई भी हो और जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहा है बेटा, तो उससे ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे बेटा वो इस वीडियो को देख सके और अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सके। चलिए बेटा, एक बहुत बढ़िया सा सुंदर सा क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे एक बार, इसे पढ़ें आराम से, ये भी आपका प्रीवियस का ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं बेटा कौन सा प्यारा बच्चा है जो इसका आंसर निकालेगा, जल्दी से फटाफट इसका आंसर करें। आ गया बेटा, है ना। चलिए प्यारे बच्चे आ गया होगा, देखिए आप ठान लो, अगर आपने ठान लिया तो यकीनन आप पेपर निकाल देंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो प्यारे बच्चे एक बार इसे देख लेते हैं, कैसे करेंगे वो देख लेंगे। लेट, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, लेट f(x) बी अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट
इसकी एक कंडीशन भी दे रखी है कि f-2 प्लस f3 इज इक्वल टू 0। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0 इज, बेटा इसका एक रूट दे रखा है -1, यानी कि अल्फा की वैल्यू बेटा -1, ठीक है बेटा। देन द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द fx इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, मतलब ये पूछ रहा है बेटा कि मूलों का योगफल क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, ठीक है बेटा। चलिए प्यारे बच्चे देखते हैं, जैसे कि आप लेट कर ले बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। ये क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में भी आ चुका था, जब मैंने आपको प्रीवियस क्लास कराई थी, तो बेटा पिछली क्लास में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ, लेकिन मैं इसे और तरीके से तोड़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा कैसे तोड़े, इसको बेटा मैं ऐसे ना करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा, e x माइनस अल्फा डॉट एक्स माइनस बीटा, है ना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ भी है। ठीक है बेटा, तो पिछली क्लास में ये आपको क्वेश्चन बताया गया था। अब मैं आपको इसे दूसरे तरीके से बताता हूँ कि कैसे हम इसे तोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे आप जैसा कि जानते ही हैं कि अल्फा की वैल्यू -1 है, पुट कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस के बीटा, राइट है भाई। और इसने पूछा है सम ऑफ रूट्स निकालें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है ना। चलिए निकालते हैं बेटा। तो हमें गिवन है कंडीशन, क्या गिवन है, f-2 प्लस की f3 इज इक्वल टू 0। बेटा x की वैल्यू एक बार क्या रखें, -2, क्या रखें मेरे आदमी, क्या रखेंगे बेटा, -2 लगाएंगे। अगर आप चेक कर लेते हैं, अगर बेटा इसमें -2 लगाएंगे हम, -2 प्लस की 1 क्या बच जाएगा बेटा, -k डॉट, इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस के बीटा, बीच में किसका चिन्ह है बेटा, प्लस। अब x की वैल्यू क्या डालें, x की वैल्यू क्या पुट करें बेटा, 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 किसमें बेटा, इसमें रखेंगे। तो अगर बेटा मेरे दोस्तों, अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 3 डालता हूं तो 3 एंड 1 क्या हो जाएगा, 4 है। ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस के बीटा इक्वल टू, जो रिजल्ट है वो 0 है, क्यों भाई, इक्वल 0 हो गया, राइट। चलिए तो दोस्तों में करना क्या है, देखिए एक बार, ये जो e इसके पास भी है, इसके पास भी है, e को ले लो कॉमन और 0 में जाएंगे। अब माइनस की एंट्री डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस के बीटा, ये तो चला गया, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस के 4 बीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ए तो 0 में गया। अब बीटा, बीटा में से माइनस के 4 बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 3 बीटा बचेगा, क्यों, क्या बचेगा बेटा, माइनस के 3 बीटा बचेगा, और माइनस के 3 बीटा को आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 and 12 14 इक्वल टू 3 बीटा, यानी कि बीटा की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 14/3 मिल जाएगी, राइट है भाई। और इसने पूछा है सम ऑफ रूट्स, तो हमें दोनों रूट्स गिवन है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा बीटा -1 है, बीटा की वैल्यू निकल के आई है 14/3, 3 एलसीएम ले लोगे, 14 माइनस 3 आपका जो आंसर बन जाएगा 11/3। आपका राइट आंसर बेटा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन को भी मैं इसी प्रकार से तोड़ सकता हूं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बेटा, जल्दी से देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत, सारा यही है। चलिए करते हैं बेटा एक बार इस पे, जल्दी एक बार इसे देखें, पढ़ें आराम से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक डॉक्टर्स पॉइंट है बेटा तो आपकी तैयारी बेहतरीन सुनिश्चित करा दे, ठीक है बेटा। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी सब्जेक्टें मिल जाएंगी बेटा, आपको फिजिक्स भी मिलेगी, केमिस्ट्री भी मिलेगी, मैथ मैं पढ़ाऊंगा ही बेटा आपको, है ना, और बायोलॉजी भी मिलेगी। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो नीट के लिए भी डॉक्टर्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, और जिनके रिगार्डिंग में कोई जिसका भाई बंधु तैयारी कर रहा है उसको ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें, जिससे क्या है कि बेटा वो भी अपनी तैयारी कर पाए ढंग से। चलिए बेटा एक बार इस क्वेश्चन को देखें, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। देखिए प्यारे बच्चे आ जाओ,
ये कह रहा है बेटा लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। बढ़िया बात है ना, बहुत सुंदर बात बोल रखी है कि ए और बी रियल नंबर है ना। चलिए, बी सच दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस की 2bx प्लस 15 इक्वल 0 हैड अ रिपीटेड रूट अल्फा, यानी कि अल्फा ही बीटा है ना। जो रिपीटेड रूट है इसका मतलब है इसके जो दोनों रूट्स है वो अल्फा अल्फा ही होंगे, बीटा नहीं होगा। आगे जाते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इसके, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2bx प्लस 21 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके जो रूट्स हैं वो तो दोनों ही हैं, अल्फा बीटा दोनों रूट्स हैं। तो ये कह रहा बेटा कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकाल। तो बच्चों एक बार जरा आराम से देखें जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, अगर बेटा सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो ये 2 अल्फा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 2b अपॉन ए, माइनस से माइनस गया 2 से 2 गया, यानी कि अल्फा मिल गया b अपॉन ए, राइट भाई। और दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा बेटा 15 अपॉन ए। उम्मीद है ये यहां तक आप पहुंच चुके होंगे, है ना। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने क्या किया, सम ऑफ रूट्स किया एक बार, और क्या किया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया। क्यों भाई दोस्त, चलिए आगे जाते हैं। क्योंकि आपको मालूम है बेटा कि ये जो अल्फा है ये इसी का रूट है, इसका सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि ये जो निकल के आएगी इक्वेशन अल्फा स्क्वायर माइनस की 2b अल्फा प्लस 21 इक्वल टू 0 निकल के आएगी, राइट है भाई। अच्छा जी, आपको मालूम है बेटा अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, b अपॉन ए, लगा दो, पुट कर दो बेटा, ये b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 2b डॉट b अपॉन ए हो जाएगा प्लस के 21 इक्वल टू 0। बेटा ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर डॉट ए प्लस के 21 ए स्क्वायर इक्वल में ये जो एलसीएम में जो ए आया था ए स्क्वायर वो चला गया 0 में। क्या भाई दोस्तों, आए ना। अच्छा, अल्फा की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 15 अपॉन ए, यानी कि ए से कट गया तो b स्क्वायर की वैल्यू जो मिल जाएगी वो 15 ही मिल जाएगी। वैल्यू यहां पुट करने पर क्या करेंगे हम, हमें बेटा a की वैल्यू मिल जाएगी यहां से, है ना। तो b स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 15a माइनस इसकी वैल्यू बेटा क्या है 15a, इसकी वैल्यू बच्चों 15a है। 15a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30a और a स्क्वायर प्लस के 21a स्क्वायर इक्वल 0 में। इसका मतलब ये बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 9a स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 15a इक्वल टू 9a स्क्वायर। बेटा a से a कट जाएगा और 3 से ये कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स, तो a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5 अपॉन 3। a की वैल्यू बेटा यहाँ 0 तो ले नहीं पाएंगे, है ना, 0 तो मना किया हुआ। अगर a की वैल्यू बेटा 0 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर मैंने a की वैल्यू 0 ले ली तो ये बेटा ये कंडीशन क्या हो जाएगी, लीनियर। यहाँ a इक्वल टू नॉट 0 काम करेगा, ठीक है बेटा। अगर a की वैल्यू हम 0 पुट कर लेंगे तो 0 पुट करने पर ये इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए a की वैल्यू 0 नहीं 5/3 काम करेगी। a की वैल्यू 5/3 है तो यहाँ पुट करेंगे तो 15/5/3, 5 से कैंसिल 5 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 9 आ जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर आपका 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत सुंदर बात है, आपने इतनी बातें बड़े प्यार से कर ली। अब बेटा करना क्या है, मैं इधर बताऊं। देखिए, अगर मैं यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा अल्फा डॉट बीटा तो वो निकल के आएगा 21, है ना।
अगर मैं इस इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा बेटा तो वो 21 निकल के आएगा। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन ही है, क्या गिवन है बेटा, अल्फा की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 3। बेटा पुट कर दो अल्फा की वैल्यू, तो 3 डॉट बीटा इक्वल में 21, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 7, है ना। अगर आप बेटा ए की वैल्यू यहाँ प्लस माइनस रखना चाहते हैं, प्लस माइनस रखना चाहते हैं तो बीटा की वैल्यू भी प्लस माइनस 7 आ जाएगा। अब बेटा क्योंकि ये पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो आप तो जानते ही हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी कि इवन नंबर, इवन इसकी पावर है, माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बेटा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 9, बीटा स्क्वायर की वैल्यू 49, आपका आंसर आ जाएगा 58। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए उम्मीद है बेटा ये डाटा आपको समझ में आया। चलिए प्यारे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन था बेटा, है ना। चल अगला क्वेश्चन देखें, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, तबीयत खुश कर देगा अगर आप प्यारे बच्चे आप बहुत सीरियसली अगर पढ़ रहे हैं बेटा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ, तो यकीनन आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है बेटा, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को आराम से देखें जरा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आ चुका है। तो एक बार इसे देखते हैं और बेटा प्यारे बच्चे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकालें, क्या इसका आंसर आएगा, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं इसका आंसर कैसे निकाला जाता है। देखिए बेटा एक बार, अच्छा ये बेटा ये आपका जो क्वेश्चन है ये बेटा जेईई एडवांस का क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2021 में ये पूछा गया था पेपर फर्स्ट में। जेईई एडवांस 2021 पेपर फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप बेटा जल्दी से फटाफट इसका आंसर निकालें, क्या आंसर हो सकता है। देखो बेटा मेरे साथ काम करो, मैं बताता हूं कैसे। देखिए आपको इक्वेशन 2 गिवन है, और कौन सी गिवन है, देखिए कहां पर गया मेरा। एक इक्वेशन तो ये होगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के 20 एक्स माइनस 20 राइट भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इक्वेशन बनाए तो इक्वल में 0 डाल। एक इक्वेशन बेटा ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 20 इक्वल 0। इसके अगर मैं रूट्स की बात करूं तो ये इसके जो रूट्स हैं सी एंड डी हैं। अगर बेटा इसके रूट्स की बात करेंगे हम तो इसके रूट्स है बेटा ए और बी। क्यों भाई दोस्त, है ना। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही हुई। कुछ नहीं किया, क्वेश्चन ही लिखा है, जैसा क्वेश्चन था वैसा ही मैंने पुट कर दिया। अच्छा तो फिर करना क्या, करना कुछ नहीं है, बेसिक बात है, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। क्या आ जाएगा माइनस के 20, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, क्या आ जाएगा बेटा माइनस के 20 प्रोडक्ट अल्फा बीटा नहीं ए डॉट बी आए, आए ना। चलिए बहुत सुंदर प्यारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते। अगर इसका सम ऑफ रूट्स निकालें सी प्लस बी, ये प्लस के 20 आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है बीच में। प्रोडक्ट निकालें इनका तो हो जाएगा 20 है ना। उम्मीद है बेटा इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए बहुत सुंदर बात है बेटा। अब जो पूछ रहा है उसको देख लेते हैं, फाइंड आउट करना। ठीक है बेटा जी, हमें पूछा हुआ है इस बेटा, मुझे थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, मैं इस इक्वेशन को अलग हटा देता हूं, इनकी वैल्यू एक साइड लिख देता हूं बेटा। क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी, इधर भी लिख देता हूं उसका भी, सी प्लस डी इक्वल टू 20 और सी डॉट डी इक्वल टू 20 जिससे क्या है कि हम इतने पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें बेटा गिवन है, ये आपको दिख भी रहा होगा, ए सी ए माइनस सी, ए डी ए माइनस बी, बी सी बी माइनस सी,
बी डी बी माइनस डी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी क्वेश्चन ने क्या फाउंड आउट करवा रहा है। चलिए करना क्या बेटा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, प्लस इनका भी मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर डी माइनस के बी डी स्क्वायर। राइट भाई, तो उम्मीद है बेटा आपने ये छोटी सी बात कर ली होगी मल्टीप्लाई करनी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको करना क्या, अब आपको पेयर बनानी है, एक तो सी और डी के पदों में बनानी है, ए और बी के पदों में। तो देखिए बेटा ए स्क्वायर सी इसके पास है, सी इसके पास है, कॉमन ले लो, सी जैसे कॉमन लिया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर आ जाएगा। राइट है भाई, बात करें बेटा इसकी, इसके पास डी है, इसके पास भी डी है, तो प्लस का डी कॉमन ले लें तो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी। राइट भाई, तो उम्मीद है बेटा इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब बेटा करना क्या, देखिए अब क्या करना है, एक तो ये है सी स्क्वायर इसके पास है और सी स्क्वायर इसके पास भी है, तो कॉमन ले लो माइनस के सी स्क्वायर, क्या बचेगा ए प्लस के बी। अब बचा कौन, ये वाला और ये वाला, क्या कॉमन दिख रहा है डी स्क्वायर, वो भी माइनस के डी स्क्वायर, क्या बचेगा ए प्लस के बी। तो बेटा कुछ नहीं है, देखो करना क्या है, देखिए एक बार बेटा मुझे ऐसा लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा सी प्लस के डी, बेटा माइनस की कॉमन ले लो ए प्लस बी, क्या बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस के डी। राइट है भाई, आप तो जानते ही बेटा इस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है 20, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा माइनस की 20, अगर मैं 20 कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बच जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर। आए ना, क्यों भाई इतनी बातें ही तो निकल के आएंगी, बिल्कुल बहुत सुंदर बेटा। अब करना क्या है बेटा 20, आप तो जानते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, प्लस इसको क्या लिखें सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस के 2cd। क्यों बेटा, उम्मीद है यही तो लिखेंगे आप। अच्छा बेटा बहुत सुंदर। तो अब करना क्या है, देखिए जरा एक बार कि आपने देखा कि ये जो CD है और AB है ये बेटा पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी कि AB की वैल्यू मैं लिख सकता हूं माइनस के CD, इक्वल कर सकता हूं, इन दोनों को इक्वल कर सकता हूं। तो बेटा ये जो वैल्यू है AB की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के CD, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2CD, यानी कि ये कट जाएगा प्लस माइनस के, कट गया बेटा। तो अब करना क्या है बेटा, कहां लिख दूं, इधर ऊपर स्पेस बना देता हूं बेटा, है ना, थोड़ा ये साफ कर लेता हूं इधर वाला, इससे क्या है बेटा ये इतनी बातें आपको समझ में भी आ गई। तो करना क्या है बेटा, आपको 20 बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, ए प्लस बी 20 का स्क्वायर कितना 400, प्लस सी प्लस डी कितना 20 का स्क्वायर 400, यानी कि 20 इंटू 800 मल्टीप्लाई करें तो 16000, यानी कि बेटा 16,000 आपका राइट आंसर। देखिए कुछ नहीं होता क्वेश्चनों में, वो मींस का क्वेश्चन हो या एडवांस का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन होता है, जेईई एडवांस कुछ नहीं होता। ठीक है बेटा, क्वेश्चन होता है, आपसे प्रोसेस आएगी तो आप तगड़े से तगड़ा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोसेस नहीं है, दिमाग नहीं है, तो आप छोटा भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे मेन काम है बेटा प्रैक्टिस। अगर मैथ में जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी बच्चों, उतना ही आपका स्कोर भी बहुत अच्छा होगा। इसीलिए डॉक्टर्स पॉइंट आपके लिए आईआईटी जेईई मेंस प्लस एडवांस की पूरी सीरीज चला रहा है।
ठीक है बेटा। चलिए बेटा प्यारे बच्चे, हम इस क्वेश्चन को कर लिया, आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और भी प्यारे क्वेश्चन कर। देखिए बेटा, ये भी जेई एडवांस 2021 पेपर फर्स्ट ऑफलाइन का क्वेश्चन है। एक बार इसे दिमाग लगा के सोचें, करें क्या कर सकते हैं हम इसे। एक बार बेटा जरा एक बार दिमाग लगाएं इस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन को किस प्रोसेस से तोड़ सकते हैं। आ गया बेटा। चलिए बेटा मैं बताता हूँ बेटा इसे कैसे करना है ना। थोड़ा सा धैर्य रखें, मेरे साथ जुड़े और डॉक्टर्स पॉइंट को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूले, उसे सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बेटा करना क्या है, देखिए एक बार जरा प्यारे बच्चे, आप तो जानते ही हैं मोड़ की कहानी है ना। ये क्वेश्चन तो आपके पास लिखा हुआ ही है, दोबारा लिखने की कोई जरूरत है नहीं। मोड़ की कहानी इसमें केस बनेगा है ना बेटा। केस नंबर 1 क्या बनेगा कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि एक बार मॉड को पॉजिटिव लेंगे, एक बार मॉड को नेगेटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लिया तो ये बेटा हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 1 और x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि बेटा यहां जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी बेटा, क्योंकि ग्रेटर देन है तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेके कितनी बेटा -1 तक, यूनियन 1 से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू निकल के आएगी। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा है ना बेटा, x की वैल्यू यहाँ से +1 आएगी, यहाँ से -1 आएगी, और दोनों ही क्या है इससे बड़ी है बेटा। ठीक है बेटा। चलिए ये पॉजिटिव आएगा, जब तो पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसे सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4 ये मॉड हट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस इक्वल 0। सॉल्व करें बेटा माइनस के एंटी तो 3x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 4 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बेटा हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस x प्लस 3, यानी कि बेटा जब ये उधर जाएगा तो ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल 0। x की वैल्यू निकालें तो 3 दराचारे लगा दें, क्योंकि वेक्टर तो नहीं से रहे। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के b, माइनस की b का मतलब प्लस के 1 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर 1 का -1 का स्क्वायर 1 प्लस के 4 इसी प्लस के 12 अपॉन 2 है, यानी कि ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 अपॉन 2। ये जो वैल्यू है x की वैल्यू 2 निकल जाएंगी, वो इसके बीच में ही आएंगी कहीं ना कहीं। क्यों भाई, तो इसका मतलब इसकी कितनी वैल्यू आ जाएंगी 2, इसके कितने सॉल्यूशन संभव हो जाएंगे बेटा 2 आंसर इसके आ जाएंगे। ठीक है बेटा। इसी प्रकार सेकंड केस में भी देखें, ये फर्स्ट केस हो गया, जरा एक बार देख लें सेकंड केस को मैं करने जा रहा हूं। देखिए बेटा सेकंड केस में करना है, ये हटा देता हूं है ना, जब तक ये इतना देख लें आप, इधर देखता हूं। सेकंड केस में बेटा ये हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि ये क्या हो जाएगा लेस देन 0, यानी कि अब x की जो वैल्यू है वो किसके किसके बीच में आएगी, -1 से +1 के बीच में आएगी, क्योंकि इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा मॉड x माइनस 1 x प्लस 1 लेस देन 0, यानी कि बेटा x की वैल्यू -1 और 1 जो है वो बेटा x बीच में आएगा, x की वैल्यू -1 से बड़ी और +1 से छोटी आएगी। ठीक है बेटा। चलो तो बेटा ये नेगेटिव निकल के आएगा, तो रखो इसमें 3x स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस निकल के आ जाएगा x स्क्वायर माइनस की 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल 0, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर और ये -4 प्लस x माइनस 1, यानी कि बेटा ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 5
ये आपके पास एक इक्वेशन तैयार हो गई। इक्वेशन तैयार हो गई बेटा, तो लगा दो श्रीधराचार्य एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac तो प्लस के 4ac तो बेटा मल्टीप्लाई 20 का मल्टीप्लाई करें 140 तो इतना तो आप कर लेना बेटा अपॉन 2 में मतलब 40 यानी कि x की इधर भी कितनी वैल्यू आएंगी 2 और जो वैल्यू आएंगी वो बेटा वो प्यारे बच्चे -1 से बड़ी और x से छोटी आएंगी यानी कि इसके भी कितने सॉल्यूशन बनेंगे 2। ये कह रहा है बेटा द नंबर ऑफ रियल रूट्स यानी कि 2 इधर से और 2 उधर से यानी कि बेटा नंबर ऑफ रियल रूट्स रहेंगे बेटा कितने 4 आपके नंबर ऑफ रियल रूट्स रहेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सुंदर सेशन है, बहुत सुंदर तरीके से आपको क्लास पढ़ाई जा रही है, तो एक बार इसको देख लें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, जेई एडवांस 2021 का ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए बेटा क्या है न्यूटन्स थ्योरम, जैसा कि मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि हमें क्या क्या क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं बेटा न्यूटन्स थ्योरम। न्यूटन्स मेथड क्या है बेटा, पावर्स ऑफ रूट्स, पावर ऑफ रूट्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बेटा लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0 तो बेटा मैं इसे ऐसे नहीं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या a x स्क्वायर को लिख सकता हूं sn प्लस b x को लिख सकता हूं बेटा sn-1 प्लस के c s को लिख सकता हूं sn-2 इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं, यहां जो sn है बेटा sn है वो है अल्फा की पावर n प्लस या माइनस बीटा की पावर n, ये बेटा क्या है सम ऑफ रूट्स है ना, पावर ऑफ n। चलिए बेटा तो प्यारे बच्चे ये रिजल्ट है आपके पास, ये रिजल्ट कैसे निकल के आया, कहां से निकल के आया वो मैं आपको समझा देता हूं कैसे निकल के आया। चलो तो प्यारे बच्चे एक बार थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखते जाएं। ठीक है बेटा, इस चीज को मैं समझाने जा, जैसे अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल 0, इसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, यानी कि जो रूट्स होते हैं बेटा, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है ना, एक बार जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें क्या आपको ये कलर दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर देता हूं बेटा है ना, कलर चेंज कर लेता हूं दोबारा से लिख देता हूं ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0 जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, जिसके रूट्स बीटा क्या है अल्फा बीटा, ये कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अल्फा बीटा है प्यारे बच्चे, तो जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस के b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 है ना, और जब बीटा का मल्टीप्लाई करें तो a बीटा स्क्वायर प्लस के b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, राइट है भाई। उम्मीद है बेटा मैंने क्या किया, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करा दिए, अल्फा और बीटा इसमें मैंने क्या कर दिया पुट कर दिया। है ना, तो प्यारे बच्चे अब आपको करना क्या है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, छोटी सी बात करनी है, दोनों तरफ आपको अल्फा और ये भी ये बीटा बेटा अल्फा की पावर n-2 का मल्टीप्लाई करना, बीटा की पावर n-2 का मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना। अगर ये इक्वेशन मुझे सेटिस्फाइड करानी है तो आप क्या करें, बोथ साइड अल्फा की पावर n-2 का मल्टीप्लाई करना। ठीक है बेटा, n-2 का मल्टीप्लाई कर दे, तो देखिए बेटा जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो प्यारे बच्चे ये तो 0 ही हो जाएगा, इधर ले ये 0 हो गया, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a अल्फा की पावर 2 में, जब अल्फा की पावर 2 में एक मिनट, अल्फा की पावर 2 में
n माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगी ऐड, पावर ऐड हो जाएगी बेटा। तो ये 2 से 2 उड़ गया तो क्या बचेगा अल्फा की पावर n, ये बचेगा a अल्फा की पावर n प्लस के b अल्फा की पावर, ये पावर 1 है तो 1 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा n माइनस 1 प्लस के c क्या हो जाएगा अल्फा की पावर n माइनस 2। क्यों भाई यही तो हो जाएगा बेटा। चलो बहुत सुंदर बात है, इतनी बात आपने क्लियर की। इसी प्रकार नीचे भी a बीटा की पावर n हो जाएगा वो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक में, प्लस के b जब बीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा की पावर n माइनस 1 बचेगा, प्लस के c बीटा की पावर n माइनस 2 इक्वल 0। राइट है भाई। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने क्या किया बेटा, मैंने अल्फा की पावर n माइनस 2 डॉट बीटा की पावर n माइनस 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। राइट है भाई। चलिए उम्मीद है ये डाटा आपको समझ में आ रहा है। फिर करना क्या बेटा, इन्हें ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो बेटा ये a ये b कॉमन ले लो तो a बचेगा क्या अल्फा की पावर n प्लस के बीटा की पावर n प्लस के b, करना क्या बेटा प्लस के b, यानी कि जब मैं इसमें इनको जोड़ूंगा b कॉमन लिया तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर n माइनस 1 प्लस बीटा की पावर n माइनस 1 प्लस के c, जब c कॉमन लेंगे तो ये बचेगा अल्फा की पावर n माइनस 2 प्लस के बीटा की पावर n माइनस 2 इक्वल में 0। इक्वल में बेटा क्या बचेगा 0 बचेगा। तो आपको रिजल्ट मालूम होना चाहिए। अभी तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि Sn की जो वैल्यू है वो होती है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, यानी कि जो खोपड़ी है वो s के कहां चले जाएगी फुट में, s के बेटा फुट में पहुंचेगी, यानी कि a इसको लिख सकता हूं Sn प्लस के b इसको लिख सकता हूं Sn माइनस 1 प्लस के c इसको लिख सकता हूं Sn माइनस 2 इक्वल 0। और यही आपको प्रूव करना था जो मैंने आपको करा दिया, जो बेटा मैंने आपको करा दिया। राइट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने बैक मारेंगे। चलिए बेटा अपने क्वेश्चन पे, तो वही तो मैं बता रहा था कि अगर एक्स स्क्वायर है, जब इनका कंपैरिजन करेंगे इससे साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कंपैरिजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो बड़ी वाली मिलेगी, ऐसा मिलेगा, और बी की सॉरी एक्स का जो मिल जाएगा वो एक पावर कम हो जाएगा n माइनस 1 मिल जाएगा, और कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो मिलेगा वो मिलेगा Sn माइनस 2 मिलेगा, है ना। इससे क्या है कि बेहतरीन क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे आएंगे, देखिए बेटा अगले क्वेश्चन में जैसे जरा पढ़े, ये क्या है, लेट अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल 0, है ना। और ये दे रखा है an इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू जो 1 से बढ़िया बराबर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 16 माइनस 2 8 और a क्या है 3 a 9, इसकी वैल्यू पूछी है। तो बेटा हमें करना क्या होता है, इनमें बड़ा कौन है बेटा, इनमें बड़ा यही वो है 16, राइट। अगर ये 16 बड़ा है यानी कि बेटा एक बार इसे देखे जरा फटाफट, एक बार देखिए बेटा ये 16 नहीं है 10 है बेटा, है ना 10, ये टाइपिंग एरर थोड़ी 10 है बेटा। तो बेटा जी अब करना क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर को मैं लिखूंगा क्या S10 बड़ा वाला नंबर, भाई अभी तो बताया था कि एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं Sn, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं Sn लिख सकता हूं, यानी कि n की वैल्यू मैंने इन नंबरों में जो बड़ा होता है वो n होता है 10, और बेटा जो जहां x होगा उसको 10 और 9 लिख दूंगा, जहां कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको मैं S8 लिख दूंगा। तो रख दो S10 एक्स स्क्वायर की वैल्यू S10 हो गया माइनस 6, x की वैल्यू एक 10 का एक काम करेंगे 9 माइनस 2, और बीटा कांस्टेंट वैल्यू को एक और कम कर देंगे S8 इक्वल टू 0 लिख देंगे, यानी कि S10 माइनस 6 S9 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 2S8 मिल जाएगी बेटा, 2S8 मिल जाएगी, राइट है भाई।
क्या मिल जाएगी बेटा जी, 2s8 मिल जाएगी। चलो देखो एक बार जरा, तो ये पूछ क्या रहा है जरा एक बार इसे देख ले जरा, है ना, ये 8s10 रखा है और ये 8 रखा है, इसको रोक लो, 2s8 रोक लो तो ये उधर पहुंचेगा 6s9 हो जाएगा बेटा, ये 6x9 हो जाएगा। यानी कि बेटा देखो जरा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन की जान निकाल दी हमने इस कंसेप्ट से। a10 माइनस के 2a8 अपॉन 3a9 इक्वल, यानी कि बेटा जहां जहां s था इसने क्या पुट किया, a लेके चल रहा है, s को a लेके चल रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी बेटा 6a9 की, तो ये हो जाएगा 6a9, नीचे बचेगा 3a9, ये कट जाएगा इससे, ये कट गया, आपका आंसर आ गया 2, आपका आंसर बेटा 2, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। इस प्रकार की क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं बेटा तो आप न्यूटन्स मेथड ही यूज करें, क्योंकि न्यूटन्स मेथड ही है जो इस प्रकार के क्वेश्चन में बड़े तगड़े लेवल से लग सकता है। आप इस क्वेश्चन को चिरकुट बना सकते हैं, ये चिरकुट क्वेश्चन है बेटा, है ना। अभी आप न्यूटन्स मेथड लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा चिरकुट। जैसे इधर अभी मैंने बताया कि जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक होता है, पढ़िए जरा एक बार क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, Sn बराबर इतना, n की वैल्यू उतना दे रखा है, तो बताओ इसमें से कौन सा सही होगा। तो मैंने अभी बताया बेटा कि इनमें बड़ा नंबर चेक कर लो, बड़ा नंबर कौन है 6, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, n की वैल्यू क्या लेके चलेंगे बेटा 6 लेके चलेंगे, 6 डालते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 5s6 प्लस 6, x का मतलब एक कम हो जाएगा, 6 को कर देंगे 5 माइनस 2, कांस्टेंट को 5 को एक कम कर देंगे 4 इक्वल में 0। तो प्यारे बच्चे 5s6 प्लस के 6s5 इक्वल में 2s4, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन बी आपका मैच कर गया। क्यों भाई, कितना आसान हो गया इससे, देखो जरा न्यूटन्स मेथड अगर आप लगा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए उम्मीद है ये डाटा आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से इसे देखें जरा, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, देखिए एक बार इसे। तो प्यारे बच्चे इसने बोला है अल्फा एन इक्वल टू 19/12, यानी अल्फा की वैल्यू क्या होगी 19, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 12। अरे यार पढ़ाना मैंने, एस एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस या माइनस बीटा की पावर एन, ये तो इसका किसके लिए, अल्फा कॉमा बीटा के लिए तो है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा आपको गिवन है, इससे इक्वेशन निकाल दे बेटा, क्या निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स निकाल दे बेटा, यानी कि इन दोनों को जोड़े तो क्या होगा 31x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई करेंगे, 19 का मल्टीप्लाई 19 टू 38 कैरी 3, 19 1 जा 19 और ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा बेटा 228 इक्वल टू 0। अब बेटा आप देख ले क्वेश्चन में कौन बड़ा है, बड़ा कौन है 10, कौन बड़ा है बेटा 10 बड़ा, 10 बड़ा है प्यारे बच्चे, तो लगा दो ये हो जाएगा कितना अल्फा 10, क्योंकि अल्फा के पदों में, माइनस ये हो जाएगा 31 अल्फा एकम 9 प्लस की कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा अल्फा 8 हो जाएगी, क्योंकि एक और कम हो जाएगी, जब इन दोनों को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 31 अल्फा एन 9 माइनस की अल्फा 10 की वैल्यू जो हो जाएगी 228 अल्फा 8 मिल जाएगी, वैल्यू पुट कर दोगे बेटा इसमें, कर दो जल्दी से, ये हो जाएगा 228 अल्फा 8 अपॉन 57 अल्फा 8, इससे ये उड़ गया, इससे ये 4 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो देखिए कितना प्यारा सा बेहतरीन सेशन मैंने आज की क्लास में आपको सिखा दिया।
तो आज की क्लास में बेटा मैं इतना ही रहने देता हूं। अगली क्लास में मैं बेटा इससे आगे जाऊंगा और बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। डॉक्टर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बेटा, चलिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूले। और जो बच्चा नीट या जेई की तैयारी कर रहा है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें आपको बेहतरीन तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय